नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। मुझे उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ऐसा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज मैं एक कॉमन चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है बच्चों में पतलापन। बड़े अक्सर आपको पतले नहीं दिखेंगे, बच्चे अक्सर आपको पतले दिखेंगे। दो तीन चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जब माँ आती है मेरे पास और कहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर साहब कुछ खाता ही नहीं, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप बच्चे को कितनी बार खाने के लिए पूछते हैं? और जब खाने के लिए पूछते हैं तो क्या आप में और आपके बच्चे के बीच में लड़ाई चलती है? माँ पीछे पड़ी, बेटा खा लो, बेटा खा लो, बच्चा कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाता है। बच्चा रो रहा है, माँ ठूस रही है खाना। ये बिल्कुल गलत है, आप कतई ऐसा ना करें। आजकल अच्छे एफ्लुएंट घर के बच्चों को शायद ये मालूम ही नहीं है कि भूख क्या है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे, पार्क में खेलते थे, दिन भर खेलते थे, घर आते थे, जो सामने मिलता था खा जाते थे। माँ को कभी नहीं कहना पड़ता था कि बेटा कुछ खा लो। आजकल आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन और हमारा माइंड एक प्रिंसिपल पे चलता है, प्लेजर और पेन। जिन चीज़ों से हमको प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है, वो चीज़ हम बार बार करना चाहते हैं। जो चीज़ें हमको दुख देती हैं, दर्द देती हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। आजकल माँ और बेटे के बीच में खाने का जो द्वंद्व है, वो बेटे को दर्द दे रहा है, बच्चे को दर्द दे रहा है। बेटी जो है वो कह रही है मुझे नहीं खाना, माँ कह रही है खाओ ज़बरदस्ती। ये द्वंद्व इतना पेनफुल होता है कि बच्चा खाना अवॉइड करने लगता है। इसलिए पहले मैं कई बार लेडीज से कहता हूँ, माओं से कहता हूँ, खासकर जो पहली बार माँ बनी है, कि भाई बच्चे को कुछ देर भूखा रहने दो, बच्चे को भूख का एहसास होने दो कि ये चीज़ है शुदा, वो चीज़ है जो मेरे पेट के अंदर ये सिम्टम आ रहा है कि हमको भूख लग रही है, तब उसको खाना दो। उसको पता लगेगा कि भूख में खाना खाने से आराम मिलता है, तब वो खाने की वैल्यू समझेगा, क्योंकि खाना तब उसको प्लेजर देगा, पेन नहीं देगा, तो बच्चा खाएगा। फिर बात आती है कि बच्चा साहब बड़ा दुबला हो गया है। मैं पूछता हूँ भाई दुबला कैसे आपको मालूम पड़ा हो गया है? बोली वो सारे बच्चे जो है क्लास के वो तगड़े हैं इस बच्चे से। ये तो वही बात हो गई, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे? आप किसी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर के पास जाकर के बच्चे का वेट लेना पड़ेगा, ग्रोथ चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि बच्चा किस परसेंटाइल पे आ रहा है। और अगर बच्चा 25 परसेंटाइल के नीचे आ रहा है तो ये बात मान ली जाएगी कि बच्चे का वेट कम है। वेट कम क्यों है, इसके लिए जांच करानी पड़ेगी, उसके लिवर के एंजाइम्स को देखना पड़ेगा, उसका थायराइड प्रोफाइल देखना पड़ेगा। तमाम जांचों के बाद डॉक्टर को अगर ये समझ में आता है कि कोई कमी है तो उस कमी का निवारण कर, और अगर कोई कमी नहीं है तब भी बच्चा का वेट नहीं बढ़ रहा है तो हमें बच्चे की साइकी में जाना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को एसेस करना पड़ेगा। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है जो बच्चे को परेशान कर रही है जिसकी वजह से उसका वेट नहीं बढ़ रहा। अगर वो भी नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे का वजन क्यों कम है ये हमें मालूम नहीं, और ऐसे में होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास ऐसी कई सारी दवाएं होती हैं जिनको हम माइज़मेटिक दवा कहते हैं। वो माइज़मेटिक दवा होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम करती हैं वेट बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास ऐसी भी दवाएं होती हैं जो कि ऑर्गन को इम्प्रूव करती हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे का लिवर गड़बड़ हो रहा है तो हमको चेलिडोनियम, हाइड्रेस्टेस, कार्डस या चीलोन करके ऐसी दवाएं जो हम देंगे जिससे लिवर टोन अप होगा, भूख बढ़ेगी। बहुत कॉमनली एक दवा का नाम आता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा मैंने बहुत कम देखा है कि वेट बढ़ाती है, बट अगर अल्फा अल्फा को किसी टॉनिक के साथ दिया जाता है, जैसे कि आजकल तमाम तरह के प्रोटीन के ऐसे टॉनिक आ गए हैं जिसमें अल्फा अल्फा मिली हुई है, तब अल्फा अल्फा काम करती है। आपको ये मैं बता भी दूं कि अल्फा अल्फा ओट्स से बनी है। बच्चे को ओट्स दीजिए। मैं टॉनिक्स में बिलीव नहीं करता, मैं सही दवा में बिलीव करता हूँ, सही इन्वायरमेंट में बिलीव करता हूँ। बच्चों को अगर सही दवा मिलेगी, सही इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चे पनपेंगे और तब वेट बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपका बच्चा वीक है, कमज़ोर है, तो उसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद कोई टॉनिक देना शुरू करिए। थैंक यू।